भैया जी का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथी स्वागत कर रहे हैं। आप सबकी ओर से इस माला में आपकी भावनाएं पिरोई हुई हैं। सभी साथियों को धन्यवाद, आपने स्वागत किया। आप लोग अब व्यवस्था बनाइए। मैं आदरणीय भैया जी से चाहता हूँ कि सुरेंद्र बहादुर यादव खरौली पूरे निधान के निवासी हैं, उनकी पत्नी कृष्णावती जी हैं, ये हमारे शहीद हैं, 2001 में शहीद हुए थे। इनका अंग वस्त्र उड़ा करके आप स्वागत करिए। रेखा जी, नसरीन जी, आप लोग अपने नीचे आ जाइए। देखिए ऐसा नहीं, ये अपनापन होता है अपनों के प्रति। सोनिया जी का, प्रियंका जी का आपके प्रति परिवार का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, सिर्फ वोट का रिश्ता नहीं है। शहीद सुरेंद्र बहादुर यादव की पत्नी कृष्णावती जी को अंगवस्त्र पहना के आदरणीय हमारी नेता ने स्वागत किया, सम्मान दिया। अब मैं चाहता हूं कि प्रत्याशी अतुल सिंह जी से वो आए और अपने विचार साझा करें। आदरणीय अतुल सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश सिंह राणा जी मंच पर बैठे। ऊंचा है की ऐतिहासिक धरती राणा मेरी माधव जी की तपोभूमि, हीरा पासी जी की तपोभूमि, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सबकी नेता संरक्षक, जो हमेशा बेटियों के सम्मान में हमेशा आगे रहती है। उत्तर प्रदेश की तमाम दलित समस्याओं पर सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई, आज मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी का ऐतिहासिक धरती स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मंच पर बैठे हम सबके संरक्षक आदरणीय शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी जनपद के नेता, कांग्रेस जनपद के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज जी त्रिपाठी, सम्मानित मंच, नौजवान साथियों, भाई माताओं बहनों, आप सब 1 घंटे विलंब से मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कार्यक्रम कई जगह था। आप सब इतनी भारी संख्या में आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको बोलना है, प्रियंका जी को बोलना है। अनुरोध करता हूँ 2022 का विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जिस विश्वास आशा के साथ हमको अपना प्रत्याशी बनाया है, वो विश्वास कायम करिए और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को जिताइए। सोनिया जी के हाथों मजबूत करिए, प्रियंका जी के हाथों मजबूत करिए। आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में मूंगी बहरी सरकार भारतीय जनता पार्टी के किसी कोई काम नहीं किया। आज छुट्टा जानवरों किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। छुट्टा जानवर किसान भाइयों की फसलें में सो रही है और सरकार सो रही है। यहाँ के जो विधायक भ्रष्टाचारी विधायक है, उनको भी किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। हम आपसे चाहते हैं, आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं और प्रियंका जी ने कहा है अतुल सिंह जाइए, आपको विजयी होकर आइए, ऊंचाहार का विकास करिए। आज एनटीपीसी अगर न होती तो कहां से नौजवानों नौकरी मिलती। आप सबसे अनुरोध करता हूँ, चाहे मनरेगा की बात हो, चाहे किसानों के सम्मान की बात हो, चाहे इंदिरा आवास देने की बात हो, कांग्रेस पार्टी की पुरानी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद भाई अतुल सिंह जी। जात पर न पात पर। अब मैं अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों की, मजलूमों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ी है बीते 5 साल में सड़कों पर। और जब हमारी नेता सड़कों पे आई है, उत्तर प्रदेश का सिंहासन डोलता नजर आया है। और अब आप सबका प्यार, आप सबका जुड़ाव और यह उमड़ता जनसमूह देख करके पूर्ण विश्वास है कि यहाँ भी बदलाव की बयार बह रही है। मैं अपनी भैया जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और हम सबको अपने विचारों से वोट प्रोत करें। आदरणीय भैया जी। भैया निवेदन है, आप पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री पंकज तिवारी जी, श्री शिव पांडे जी, श्री किशोरीलाल शर्मा जी, हमारे प्रत्याशी श्री अतुल सिंह जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत। मैं जानती हूँ आप काफी समय से धूप में इंतजार कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बताइए, किस किस को गैस सिलेंडर मिला? अगर आप नया सिलेंडर खरीदना चाहें तो कितने का मिल रहा है आजकल? 1100 का। फिर से बढ़ गया, फिर से बढ़
मेरे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम क्या है आजकल? ये जो छोटा जानवर है, इससे किसी को राहत मिली है? पूरे दिन पूरी रात आपको चौकीदारी करनी पड़ती है कि नहीं खेतों की? यहाँ पे नौजवान कितने हैं? मैं ये सवाल पूछती हूँ, सारे जो नौजवान नहीं है हाथ उठाते, जो नौजवान हाथ उठाओ। आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में नौकरी मिली सरकार से? नहीं मिली? तो परिस्थितियां क्या हैं? आज उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थितियां, ये समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है पूरे देश में, ठीक है? बहुत हुनर है इस प्रदेश में। आज की बात ये नहीं है कि आज का नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है। आज गरीब से गरीब परिवार में आप चले जाएं तो माँ बाप कहेंगे कि हमने अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को शिक्षित किया है। तो शिक्षित नौजवान भी हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा इस देश में सबसे ज्यादा हुनर है। यहाँ के खेत भगवान की कृपा से यहाँ पे अच्छी खेती होती है, यहाँ के खेतों पे जो उपज होती है वो अच्छी होती है, ठीक है? तो सब कुछ है इस प्रदेश में, लेकिन घर घर जाओ तो जनता परेशान है। चाहे छोटे दुकानदार हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, दलित हो, कोई भी हो, सब पूरी तरह से परेशान है, सब त्रस्त है। किसी को ये नहीं पता कि अगले दिन कहाँ से रोजी रोटी हम कमा पाएंगे। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि अगर हम एक दिन की दिहाड़ी हमारे घर नहीं आए, हम बीमार पड़ जाए, एक दिन का काम नहीं करें, तो एक ना एक हमारे परिवार का सदस्य भूखा जाएगा। उस दिन के लिए उसको खाना नहीं मिलेगा। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सरसों के तेल के लिए आपको 240 रुपए देने पड़ रहे हैं और दिहाड़ी आपकी 200 रुपए है। तो एक पूरी दिहाड़ी भी काफी नहीं है एक बोतल तेल खरीदने के लिए। तो ये आपकी सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि जब जब चुनाव आता है तो जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं आपके सामने आकर कौन सी बातें करते हैं? धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, कोई पाकिस्तान की बात करेगा, कोई आतंकवादियों की बात करेगा, कोई बात करेगा कि बुलडोजर चलाया जाएगा, कोई कहेगा कि हम गर्मी निकाल देंगे, कोई कह रहा है हम चर्बी निकाल देंगे। ये बातें हो रही हैं। अब सोचिए, अब हंस रहे हैं, हंसी की बात भी है, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो बहुत गंभीर बात है कि समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। किसान गरीब बनता चला जा रहा है। जितने लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अपनी मेहनत से गरीबी रेखा से उठाया, उससे ज्यादा लोगों को भाजपा की सरकार नीचे ले आई है उसी रेखा से। बहुत गंभीर बात यह है कि गरीबी बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं और बातें आपके सामने ये हो रही है। चुनाव में वोट मांगने जो आ रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि हम आपके लिए विकास करना चाहते हैं, हम आपके लिए सड़कें बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, आपको शिक्षित करेंगे, आपको रोजगार दिलवाएंगे। वो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर हमें वोट दे दो, हम आपके धर्म को सुरक्षित रखेंगे या आपकी जाति को सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित आप सब हो सकते हैं, आप सब हो सकते हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं। आपको सुरक्षित होने का तरीका ये है कि आपकी सरकार आपको आत्मनिर्भर बनाए। सुरक्षित बनाने का तरीका ये है कि आपको रोजगार मिले। सुरक्षित बनने का तरीका ये है कि महिलाओं को सशक्त करें। सुरक्षित बनने का तरीका ये है कि हमारे किसान भाई कमा पाए, अपने बच्चों का भविष्य बना पाए। ये है सुरक्षा। असली सुरक्षा ये है। इनकी बातों में मत फंसिए। ये सारी बातें जितने भी कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। इन सारी बातों से सिर्फ राजनीतिक दल, सिर्फ नेता, सिर्फ ऐसी सरकारें जो आपके लिए कुछ नहीं करेंगी वही आगे बढ़ेंगी। भाजपा की
की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो, वो पूरी तरह से आज गरीबों के लिए नहीं काम कर रही है, अमीरों के लिए काम कर रही है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के लिए काम कर रही है। ऐसे किसान के कानून लाई जिससे मेहनत करें आप, खून पसीना बहाए आप और कमाए बड़े बड़े उद्योगपति। वो कानून कब वापस लिए? जब घबराने लग गए कि चुनाव आ रहे हैं। समझ लीजिए आपके साथ कितना विश्वासघात हो रहा है। ये जो आवारा पशु की जो समस्या है ना, इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि कोई सरकार नहीं सुलझा सकती। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आज है, उनके मुख्यमंत्री यही है पास में, अगली मीटिंग में आएंगे, उन्होंने ये समस्या सुलझा दी है। अब आप पूछेंगे कैसे? उन्होंने कहा जो आवारा पशु को घर में रख के देखभाल जो करेगा, उससे हम आवारा पशु की गोबर 2 रुपए किलो में खरीदेंगे। समझिए, गोबर खरीद के सरकार क्या करेगी? गोबर गैस बनाएगी, स्वयं सहायता समूह देगी, स्वयं सहायता समूह वर्मी कंपोस्टिंग करके अच्छी अच्छी खाद बनाएगी। सरकार ने कहा तुम्हारी समस्या है, लो हम सुलझाते हैं। तुम आवारा पशु को घर में रखो, उसका देखभाल करो, हमें गोबर बेचो, हम गोबर का इस्तेमाल भी तुम्हारी ही भलाई के लिए गोबर गैस बना के बनाएंगे। समस्या हल हुई। यहाँ की सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं, गौशालाएं बना दी। गौशाला धर्म की बात करते हैं ना, गौशालाओं में जाके देखिए कौन सा धर्म निभा रहे हैं। गाय मर रही है, मैंने वीडियो देखे हैं, उनको खाया जा रहा है, जंगली कुत्ते उनको खा रहे हैं, जीवित है, उनपे मिट्टी डाली जा रही है, जीवित गाय पे कितने सारे वीडियो आए थे। ये है धर्म। धर्म की बात करते हैं ये लोग चुनाव के लिए, राजनीति के लिए। आप समझ लीजिए असली धर्म क्या होता है नेता का, कौन बताएगा? प्रजा की रक्षा, समाज सेवा। सही बात की आपने। असली धर्म होता है सेवा। किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, भगवत गीता में देखिए, मुसलमानों के ग्रंथ में देखिए, कुरान शरीफ में देखिए, सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में देखिए, सब में यही लिखा है ये सेवा नहीं कर रहे हैं जनता की, ये अपनी सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की सेवा कर रहे हैं। आपने एनटीपीसी की बात की, जिन्होंने आपकी सेवा की उन्होंने एनटीपीसी लगवाई, यहाँ कांग्रेस पार्टी ने लगवाई, रायबरेली में बनवाया। क्या किया इन्होंने? एनटीपीसी, बीएचईएल जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनसे रोजगार मिलता है उसको बेच रहे हैं। एनटीपीसी बेची जा रही है। रोजगार कहाँ से आएंगे? किसको बेच रहे हैं? उन्हीं को बेच रहे हैं जिनको सारे देश के बंदरगाह, सारे देश के हवाई अड्डे बेच चुके हैं अपने दोस्तों को, ऐसे उद्योगपतियों को जो 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं। और यहाँ तमाम किसान जो 27 रुपए तक कमा नहीं पा रहे हैं, उनका कौन देखेगा? उनकी सुनवाई कौन करेगा? तो ये राजनीति बदल दीजिए, बहुत हो गया है। जो आपको ये बोरा राशन देते हैं ना, जो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा भेज देते हैं खाते में, जो समझते हैं कि चुनाव के समय राशन लगातार जाए, चुनाव के बाद राशन छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाए, वोट मिल जाएगा। एक गैस सिलेंडर मुफ्त दे दिया, वोट मिल जाएगा। समझ लीजिए इनकी नीयत को। ये निर्भर करना चाहते हैं आपको उस राशन के बोरे पे, ये निर्भर करना चाहते हैं आपको। वो थोड़े थोड़े जो 1000-2000 रुपए आपके खाते में डालते हैं उस पर, ये आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनाना चाहते। ये आपको अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना नहीं चाहते, क्योंकि जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, जिस दिन आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, जिस दिन आप पूरी तरह से शिक्षित होंगे, समर्थ होंगे, उस दिन आप सवाल उठाना शुरू करोगे। आप सवाल उठाओगे कि ये कैसी राजनीति लाए हो हमारे प्रदेश में। हमारे प्रदेश में सब कुछ है, हमें शिक्षित क्यों नहीं कर रहे हो? हमारा विकास क्यों नहीं करा रहे हो? हमारी सड़कें क्यों नहीं बना रहे हो? हमें पानी क्यों नहीं दिलवा रहे हो? हमारी महंगाई इतनी क्यों बढ़ने दी तुमने? ये सवाल उठाना शुरू करोगे। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप निर्भर रहें, ये चाहते हैं, ये परिस्थिति इन्होंने बनाई है कि इस राशन के बोरे के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, और जब आपको मिलता है आप सोचते हैं कि बहुत
नहीं किया है। जो काम करना चाहिए था, जो रोजगार देने चाहिए थे, जो किसानों की मदद होनी चाहिए थी, जो ये बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही है इनको कम करना चाहिए था, महंगाई को कम करना चाहिए था, महिलाओं को सुरक्षित करना चाहिए था, ये काम किसी ने नहीं किया है पिछले 5 सालों में। मैं तो कहती हूँ 30 सालों में नहीं किया यहाँ। न बसपा ने किया, न समाजवादी दल ने किया, न भाजपा ने किया। क्यों? क्योंकि बसपा जानती है जाति के आधार पर वोट मांगती है, सपा जानती है कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मिलेंगे, भाजपा जानती है कि धर्म के आधार पर वोट मिलेंगे। एक ही कांग्रेस पार्टी है जो आपके सामने खड़े होकर विकास के आधार पर वोट मांग रही है। आप वोट देंगे तो आपको सशक्त कराने का काम हमारी जिम्मेदारी है। इन बातों को ध्यान से समझ लीजिए। हमारे पास 3 घोषणा पत्र हैं। एक सिर्फ महिलाओं के लिए, उसमें आपकी सेहत, आपकी सशक्तिकरण, आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा की सारी बातें लिखी हैं। आपको ये एक गैस सिलेंडर दे रहे हैं मुफ्त वोटों के लिए, हम कह रहे हैं 3 ले लो। हम कह रहे हैं मोबाइल फोन ले लो छात्राओं, हम कह रहे हैं कि आप स्कूटी भी ले लो। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। 40% सरकारी रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। हम कह रहे हैं 40% भर्तियां पुलिस में महिलाओं को मिलेंगी। हम कह रहे हैं कि हर तरह की सहायता आपके लिए करेंगे। 40% हमने महिलाओं को टिकट दिए हैं। हमने ऐसी महिलाओं को टिकट दिए हैं जिन पर इतना अत्याचार हुआ है। हमने उनसे कहा सत्ता ने तुम पे अत्याचार किया, पुलिस प्रशासन ने तुम्हारे उन अपराधियों को बचाया जिन्होंने तुम पर अत्याचार किया। आज तुम सत्ता अपने हाथों में लो, तुम बच जाओ विधायक, तुम अपने लिए लड़ो। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। किसानों के लिए हम कह रहे हैं हमने एक बार कर्जा माफ किया, फिर से पूरा कर्जा माफ करेंगे। हम कह रहे हैं कि जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आती है वो सब की सब हम हाफ करेंगे, आज ही कर देंगे। जिन्होंने कोरोना के समय बिजली के बिल भरे, जो सबसे जरूरतमंद है, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, उनका बकाया हम साफ करेंगे। हम कह रहे हैं कि छुट्टे जानवरों की समस्या है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सुलझाई गई है उसी तरह से हम उसी योजना को यहाँ लागू करेंगे। वो छत्तीसगढ़ मॉडल यहाँ लाएंगे ताकि ये छुट्टा जानवर से आपको छुटकारा मिले। आपको गोबर के 2-2 रुपए किलो गोबर हम खरीदें आपसे और अच्छी सारी इंतजाम बनाए ताकि ये समस्या ना हो। तो ये सारी चीजें हम कह रहे हैं। नौजवानों के लिए 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे। कहाँ से? 12 लाख पद खाली पड़े हैं सरकार में, 5 सालों से भरे नहीं है। अब इनकी ये हिम्मत आपने दे दी है कि एक मंच पे आके कहते कि रोजगार देंगे। 5 सालों से इन्होंने 12 लाख पद खाली रखे हैं। तो हम कह रहे हैं उन पदों को भरेंगे। भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाएंगे। कोई अधिकारी अगर दखल दे उसमें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप परीक्षा देते हैं, 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी नियुक्ति होगी। ये कह रहे हैं हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। मौका दीजिए काम करने का, सेवा करने का। वैसे भी आप नहीं भी देंगे तो हम सेवा करते रहेंगे। लेकिन अगर सरकार हमारी प्रदेश में बन जाए तो जिस तरह से यहाँ का विकास हम करा के दिखाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपने कभी पहले नहीं किया। अतुल सिंह जी को भारी मतों से जिताइए। हमारे घोषणा पत्र हम यहाँ बंटवाएंगे, आप उनको ध्यान से पढ़िए। जो हम कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए, आपको समर्थ होते हुए, आपको सशक्त होते हुए देखना चाहते हैं।